हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे टू सॉल्व में। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट यानी रूल बता देती हूँ जिस पर बेस हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ये है कि अगर किसी की भी पावर इवन हो और उस पावर को छोटा लिखना हो तो 2 और 4 की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर किसी की भी पावर ऑड हो और उस पावर को छोटा लिखना हो तो 1 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 2 और 4 और 1 और 3 कब और कहाँ आएंगे ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव अ रिमाइंडर। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 की पावर 6 माइनस 11, यहाँ पर 9 की पावर क्या है 6 यानी एक इवन पावर है। तो हमने अभी देखा था कि किसी की पावर इवन हो और उसको ईजी बनाने के लिए हम उसकी पावर को किस फॉर्म में लिखेंगे? 2 और 4 की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर 2 माइनस 11, 9 की पावर 2 यानी 81, तो यहाँ पे आ गया 70। अब इसको किससे डिवाइड करना है हमें? 8 से। तो 8 8 जा 64, तो रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया हमें 6। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 19 प्लस 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 वुड लीव अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर है 7 की पावर 19 प्लस 2, यहाँ पे 7 की पावर क्या है 19 यानी ऑड पावर है, तो इसको 1 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 7 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 2, 7 की पावर 1 7 प्लस 2 9, तो इसको किससे डिवाइड करना है हमें? 6 से। तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे हमारा 3। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 200 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 वुड लीव अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर है 17 की पावर 200, तो 200 यहाँ पर क्या है इवन पावर है, तो इवन पावर को 2 और 4 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 17 की पावर 2 हो जाएगा, 17 की पावर 2 यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब इसको किससे डिवाइड करना है हमें? 18 से। तो 18 1 जा 18, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 109 हो गया, तो 18 6 जा 108, तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे हमारा 1। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 31 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 वुड लीव अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर है 2 की पावर 31, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 31 यानी एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हम 1 और 3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले अगर हम 1 की फॉर्म में लिखें यानी 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 डिवाइड किससे करना है हमें? 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको इससे डिवाइड करने पर पॉइंट में आंसर आएगा, बट हमें रिमाइंडर निकालना है कुछ इस तरीके से जैसा ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे 3 की फॉर्म में लिखेंगे यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 3। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गया होगा कि कहाँ पर इवन पावर में 2 और 4 आएगा और कहाँ पर ऑड पावर में 1 और 3 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 4, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं 2 0 4 1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि n यहाँ पर कोई भी नंबर है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है? 4 मिलता है। अब हमें ये सोचना है कि n की जगह पर हम क्या रखें कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिल जाए। तो अब अगर हम यहाँ पर 10 रखते हैं, n की जगह पर 10 रखते हैं, तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर हमें 4 मिल गया। तो इसका मतलब हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 2n यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 6 3 जा 18, तो रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया हमें 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 10 सोची है, इसी तरीके से आप n की कोई और वैल्यू सोच सकते हैं जो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 दे। तो ऐसी और कौन सी वैल्यू हो सकती है? 16 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर मिलेगा 4। तो अगर हम इस तरीके से आंसर निकालें तो 2n यानी 16 2 जा 32 को अगर हम अगेन 6 से डिवाइड करें तो 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर मिल गया 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर n की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जिसको 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर मिले, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल लीव द रिमाइंडर। तो यहाँ पर है 3 की पावर 2n प्लस 9n
प्लस 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की क्या वैल्यू है 1 2 3। इसी तरीके से आप n की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो 3 की पावर 2 प्लस 9 प्लस 5। तो 3 की पावर 2 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 23। अब 23 को किससे डिवाइड करना है 3 से। तो 3 7 जा 21। तो रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगर आप चाहो तो n की 2 वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 141 मल्टीप्लाई 142 मल्टीप्लाई 143 इज डिवाइडेड बाय 6। तो इस क्वेश्चन में 141 मल्टीप्लाई 142 मल्टीप्लाई 143 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो इसको अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 6 से डिवाइड करोगे तो ऐसे में कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि इन तीनों को अलग अलग 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करेंगे। तो पहले 141 में 6 का डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो रिमाइंडर मिल गया हमें यहाँ पे 3। तो 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 4। यहाँ पे 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो यहाँ पे मिल गया हमें रिमाइंडर 5। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 23 जा 60। तो यहाँ पे 60 आ गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए 6 से अगेन डिवाइड करेंगे। 6 10 जा 60। तो रिमाइंडर मिल गया यहाँ पे 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।